अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मंथली रैपअप के साथ हाजिर है। मैंने पहले भी जब मैं अपनी वीडियो बना रहा था तो आपको मैंने ड्यूरिंग द वीडियो मैंने कहा था कि मंथली का भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये अभी नवंबर एंड हुआ है और दिसंबर का ये बिगनिंग हो गई है। तो वो मंथली रह गया था, तो मैंने कहा था वीकली में भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो चले मंथली से पहले हम थोड़ा वीकली पे एक नज़र डाल लेते हैं। जब वीकली पे अगर हम देखें तो अच्छा, ये मैंने ये एक मिनट आपको डेली में भी बता दूं, डेली में भी ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, देखें कि मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं। और मैंने आपसे सवाल भी किया था लेकिन मुझे किसी का भी कमेंट में जवाब नहीं आया। मैंने ये दो चीजें पूछी थी, ये दो डोजी का मैंने बोला था कि ये दो डोजी फॉर्म हुए हैं। एक तो ये पहले ही मैंने बता दिया था कि इन्वर्टेड हैमर अपसाइड पे है तो इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं, और इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं कि अपसाइड पे है। और ग्रेव स्टोन डोजी अप साइड पे, ये तीनों साइन जो है बेरिश होती हैं, सिग्नल जो है बेरिश दे रहे होते हैं ये। और मैंने फिर बोला था इसके बाद ये जो है डेली में बना है दोनों। तो इस अब हो सकता है कि इसके ऊपर भी जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव ट्रिगर, अभी तो कोई नहीं इकोनॉमिकली, लेकिन अगर देखें तो अगर कोई पॉजिटिव ट्रिगर आता भी है, कोई अच्छी न्यूज आती है पॉलिटिकल हवाले से कोई भी, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो ये क्या कहलाएगा। और इसके नीचे अगर बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो इसको दोनों मिला के क्या करेंगे, क्या कहेंगे। और मैंने ये भी हिंट दिया था कि आखिर का वर्ड जो है अलग होगा, शुरू का वर्ड दोनों में एक ही कहलाता है। ये मैं कई दफा आपसे बोल चुका हूँ, इसको हम पैटर्न को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चले मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए कि शुरू का वर्ड आप मुझे बता दें। ठीक है, और टॉप और बॉटम होता है। अब आप बता दें क्या इसके पहले का वर्ड बता दें क्या होता है। अगर ये दो साइन है उसके नीचे बेरिश होगी तो बॉटम होगा, लेकिन इसके पहले का वर्ड बताइए क्या कहलाता है वो। और अगर बुलिश कैंडल होती है तो टॉप कहलाएगा, लेकिन इस शुरू का वर्ड आप बताइए जो सेम है। वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मुझे पता चले कि आपकी दिलचस्पी है, कुछ समझ में आ रहा है आपके कि नहीं। तो अब ये जो है अगेन, ये बेरिश सिग्नल के बाद बेरिश बेरिश इंडिकेशन हो गई है डेली पे और वीकली पे भी। अगर आप देखें तो ये एक तरह से ये बेरिश सिग्नल ही दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं मंथली की तरफ, क्योंकि मंथली का हमने अभी रैप अप नहीं लिया है। अच्छा, मंथली में अगर हम देखें तो ये जो है अपर बैंड जो है इसका 43,000 के अराउंड है। ये वाला अपर बैंड यहाँ पे देखें आप, गया था यहाँ पे लेकिन क्लोजिंग नीचे आई थी इसकी, यहाँ पर आई थी। और हाई क्या था 43,800 का, ये मंथली पे था। और ये इसका भी मुझे मैक्सिमम नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी एक में हॉरिजॉन्टली जो एक जो इसका जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे रिजेक्शन भी मिली है, रेजिस्टेंस देखें, रिजेक्शन भी ब्रेक होता है। और और ये जो है ट्रेंड लाइन जो है अगर हम देखें सपोर्ट की भी, वो भी ब्रीच हो जाती है। और रेजिस्टेंस भी ब्रेक, दोनों ब्रेक। फर्क सिर्फ इतना है कि सपोर्ट अगर ऑनर हो तो वहां से अपसाइड देख सकते हैं, और रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन हो तो उसमें डाउन साइड हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे, इसको हम लाइन की शक्ल दे देते हैं ताकि ये हमको, और इसका ये रेड कलर हम कर देते हैं। ये हो गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारा। ये मैं यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, रेजिस्टेंस। सॉरी, ये आ गया रेजिस्टेंस। अब ये हॉरिजॉन्टली जो है ये स्ट्रॉन्ग, इसको बल्कि और आगे ले लेते हैं। ये इसलिए रेजिस्टेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लेवल पे कई दफा सपोर्ट इंडेक्स ने लिया है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला रेजिस्टेंस का, फिर ये डाउन साइड आया, फिर अप साइड, फिर वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये मंथली का बता रहा हूँ, 1 मंथ, 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंथ और 8 मंथ, जो 8 मंथ से जो है ये इसने ब्रीच कर दिया इस लेवल को। इसके बाद से जो है ये फिर इसने फर्स्ट ऑफ ये अगस्त के महीने में जो है इसने ये इसको रीटेस्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से फिर हमें रिजेक्शन हमने विटनेस की, फिर मार्केट अगेन जो है इंडेक्स नीचे डाउन साइड पे आ रहा है। अच्छा, अभी इस वक्त जो हमारा सीपीआर जो है उसकी हेल्प से अगर हम देखें तो 43,000 का लेवल जो है यहाँ पे हम रिजेक्शन देख रहे हैं।
43,000 का लेवल है और इस वक्त जो मार्केट क्लोज हुई है 42,300 के नीचे हुई है, जो इसका मिडिल बैंड है। अब अगली सपोर्ट जो है हमें 41,500 के नजदीक नजर आ रही है, इसी के अराउंड, जो इसका सीपीआर का बॉटम है। अगर यहाँ पे देखें होता है, अगर यहाँ पे बहुत सी दफा देखा गया तो साइडवेज भी हो जाए मार्केट, इसके दरमियान या इसके अपर बैंड मिडिल बैंड के दरमियान मूव कर रही होती है, या मिडिल बैंड और लोअर बैंड के दरमियान मूव कर रही होती है। तो ये अभी जो इंडिकेशन यहाँ पे समझे, अभी तो फिलहाल ये मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मंथ कंप्लीट होगा इसके बाद देखें इसमें क्या डोजी फॉर्म होता है, या ये नीचे बेयरिश कैंडल बनाता है या बुलिश कैंडल बनाता है, ये इससे हमको आगे का अंदाजा होगा कि क्या है। ठीक है, अब कहाँ, अब आता है इंडिकेशन की मदद से हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ट्रेंड लाइन की मदद से ऑब्वियसली कि इसमें सॉरी हम कहाँ तक जो है अपसाइड या डाउनसाइड हम देख सकते हैं। सॉरी। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और जूम इन कर लें। अच्छा, ये दो रिजेक्शन हमारे पास आई हैं, एक ये लेवल है, इसको थोड़ा सा और थोड़ा लाइन को जरा थिन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये लेवल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लेवल। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, मंथली है। ये आ गया अपर साइड पे, ये रेजिस्टेंस का मतलब देखें यहाँ पे ये अभी भी ये जो टॉप आ रहा है, ये देखें 43,000 का, इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इसी मंथ में अगर इसको ब्रेक करता है तो ये एक रेजिस्टेंस आएगा पे, यहाँ पे समझे एक तरह से ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री होगी। इसके आगे फिर मजीद हम अपसाइड फिर देख सकते हैं, फर्दर अपसाइड। डाउन साइड का अगर देखें तो थोड़ा सा और इसको जूम इन कर लें, इसको इधर ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, अब डाउन साइड के लिए भी हम एक शॉर्ट ग्राफ में बना रहे हैं, हम ये वाला ले लेते हैं, इसकी विग ले लेते हैं इस कैंडल की, और ये मैक्सिमम, ये हमने दोनों की विग ले, मैंने विग का बताया, जब जब आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे होते हैं तो विग लेते हैं, कोई भी एक से दूसरी टच हो जाए बस खत्म, फिर आप तीसरी अगर हो जाती है बाई चांस तो अच्छा है। लेकिन ये अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ दो हमने लिए हैं और यहाँ पे भी दो लिए हैं। सॉरी, अब यहाँ पे देखें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल के अंदर जो ये 41,500, इसको हम एक तरह से समझ लें पिवटल पॉइंट भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब इसको देखते हुए अगर हम देखें यहाँ पे, अगर ये अब अपसाइड और डाउन साइड दोनों हमको पता चलेगा। यहाँ पे इसका रिजेक्शन आया था, इसका हम ये, अगर तो ये ब्रेक मिलता है तो ये नीचे, अगर इसका ब्रेक डाउन मिलता है या इसका हम ब्रीच करता है इस लेवल को, तो ये 37,421, यहाँ पे भी एक में ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम देख सकते हैं। चांसेस, दे आर हायर चांसेस। ठीक है, मैं आपको अभी भी बता दूं कि चांसेस हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये लेवल जो है हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये ट्रेंड लाइन की वजह से और ट्राइंगल जो हमने, एक हमारा जो पैटर्न आ रहा है सामने ट्राइंगल का, सिमेट्रिकल का, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये डिसेंडिंग या असेंडिंग होता तो हमको पता चल जाता है, अगर असेंडिंग होता तो हमको पता चल जाता है कि भाई अपसाइड पे है, जो करेक्शन है वो बाय अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी यहाँ करेक्शन जो है ना, अभी बाय अपॉर्चुनिटी नहीं समझे जब तक कि इस ऊपर, इसकी लेवल के ऊपर मार्केट परफॉर्म या सस्टेन नहीं करती है, क्योंकि हम रिजेक्शन देख रहे हैं। यहाँ देखिए ट्रेंड लाइन जो बनती आ रही है, इसका हम ये रिजेक्शन विटनेस कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर अपसाइड पे होगा तो हम अपसाइड पे अगर देखते हैं कि ब्रेकआउट मिलता है इसका, तो हम कितना अपसाइड देख सकते हैं, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल
45,656, ये हम रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल्स आ गए हमारे, मैंने इसको ये अलग से कलर इसलिए दिया कि हम आपको पता चले कि ये एक पैटर्न जो बन रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, उसके हिसाब से है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंथ देखना है कि गिप क्या करता है, इस मंथ में क्या हिलजुल होती है, नीचे की तरफ इसको ब्रीच करता है या अपसाइड पे इसको ब्रेक करता है। लेकिन अभी इस वक्त जो ये दोनों चीजें बता रही, एक तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बता रहा है हमें कि साइडवेज है मार्केट, और ये मिडिल बैंड पे परफॉर्म इस वक्त कर रहा है इस मंथ में। तो अभी शुरू का ही हुआ है, तो अभी मार्केट इस वक्त साइडवेज है। अच्छा, अगर हम RSI भी देखें तो ये बिल्कुल देखें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है, कोई इसमें कोई वॉलेटिलिटी नजर नहीं आ रही है इस वक्त एज सच अगर आप देखें। और ये भी हिस्टोग्राम भी जो है MACD का शो कर रहा है कि मार्केट डाउन साइड पर ही है अभी, और ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में ही है। और यहाँ पे तीसरी चीज और इंडिकेट कर रही है इसके डिक्रीज होते हुए वॉल्यूम्स, अगर वॉल्यूम देखें तो हर महीने डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये देखें नीचे नीचे नीचे, ये अब ये अगर अपसाइड पे मूवमेंट दिखाते हैं यहाँ पे वॉल्यूम्स, और जाहिर सी बात है ये इसका भी हमको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम मजीद उसमें अपसाइड देख सकते हैं। तो अभी इस वक्त देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है और डाउन साइड आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अभी आप देखें इकोनॉमिक साइड पे तो कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करके हम थोड़ा एक बिग पिक्चर लेते हैं, ठीक है। यहाँ की हम ट्रेंड ले लेंगे, ये वाला जो जो अब तक का हाई था, ऑल टाइम हाई 53,000 के अराउंड, इसकी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेने बनाने के लिए विक लेंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे विक लेंगे इसकी, ये वो, ठीक है। और ये इसमें अब यहाँ पे 3-4 विक आई है ना, तो हम ये ले लेंगे क्योंकि इसको कई दफा इसने रीटेस्ट किया है, और अब यहाँ से ब्रेकआउट भी मिला है इसका, ये वाला लेवल, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट था, जब से ये नीचे आई है मार्केट तो ये रीटेस्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है कौन से महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसका ब्रेकआउट मिला। तो ये इसने यहाँ पे 48,000 के अराउंड जो इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई, 49,000 तकरीबन, ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो है इस ये हमारी मेजर सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो इसका ब्रेकआउट मिला था। दूसरा, ये जैसे हम कहते हैं ना कि एक दफा ब्रेकआउट होता है उसको रीटेस्ट भी करता है उस लेवल को, तो लेकिन इस लेवल पे रीटेस्ट नहीं हुआ, हालांकि आना चाहिए था। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई, अगर यहाँ आता इसको रीटेस्ट करता तो हम इसमें मजीद अपसाइड, इसको हम जैसे कहते हैं ना करेक्शन, रीटेस्ट करते हुए ऊपर जाना, रीट्रेसमेंट नहीं हुई है इसकी। तो दे आर हायर चांसेस कि ये अगर इसको ब्रेक करता है तो एक तो ये लेवल है जो हम देख सकते हैं 37,400 के अराउंड, और दूसरा लेवल जो है इसी को हम चलें इस यहाँ से ले लें, नेक्स्ट वीक से चलें, यहाँ से ले लेते हैं नेक्स्ट मंथ से भी। तो ये लेवल 34,700 का बन रहा है, तो ये रीटेस्ट हो सकता है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पर भी मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, आने वाले वीक्स मंथ्स में, सॉरी मंथ का है, ये वाला लेवल जो है हम रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो 34,700, 37,400 और 34,700, ठीक है। ये मंथ की, मैं आपको अभी बता दूं ये मंथ का है, और ये इतना जल्दी नहीं होता है। ये देखें जिस तरह ये रिट्रेस करता हुआ यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट चल रही है, तो ये इस तरह करते हुए ये नीचे जहाँ डाउन साइड पे ये आ सकता है, ठीक है। अप साइड पे हम देखें तो एक मेजर रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन कर ले। हायर टाइम फ्रेम पे हम ये ले लेते हैं, ये तो हमने शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से लिया था, ठीक है। इसको बल्कि हम रेड कलर कर देते हैं ताकि हमको एक समझ में आ जाए, ठीक है। इसको भी हम रेड कर देते हैं, ठीक है। ये आपके अब आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से।
ठीक है। अब ये ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड देखें यहाँ पे आके रुक गया है। अब हमारे पास जो है एक अच्छा चैनल आ गया है, मैं आपको बता दूं। इसकी अब हम प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ये बना देते हैं। ठीक है, इसको हम ये रेड कलर का दे देते हैं, जो रेड कलर हमारा पहले आ रहा है, क्योंकि इसलिए जरूरी है कि हमको हमारे पास ये हमारी ये बॉक्स मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगर आप देखें इनिशियली तो 37,400 है और 45,600 है। हालांकि अभी तक ये लेवल रीटच नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर ये ब्रीच करे तो ये वाला लेवल 37,400 आ सकता है। तो एक ये नैरो बॉक्स है, यहाँ पे जो इस अभी जो परफॉर्म कर रहा है 39,595 से लेके 43,800, ये एक बॉक्स के अंदर अभी इसमें हम मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस बॉक्स से बाहर निकलता है तो 45,000 से के बाद से लेके 49,000 तक हम दोबारा रिटेल्स होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह ये इसको ब्रीच करता है तो वही 37,400 से लेके 34,700 तक ये हम लेवल रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आप बिल्कुल उसमें नहा रहे हैं कि बहुत से लोग, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया में, कौन है जो कह रहा था 35,000 आ सकता है, 35,000 भी आ सकता है। ठीक है ना, जब मार्केट 4,000 से 53,000 जा सकती है तो 53,000 से वापस 10,000 भी आ सकती है। इसमें इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आप ये देखते हैं कैसे आती है, ये देखें ना कैसी कैंडल बनी यहाँ पे, एक पूरे मंथ की कैंडल जो है कैसी जबरदस्त बनी जब ये कोरोना आया था। तो आ सकती है मार्केट। कहाँ पे आई मार्केट ये भी आपको बता दूं। जो इसका लो था ये भी देखें, 1 अगस्त 2019 का जो लो था वो था 28,600 के अराउंड। फिर उसने इसका भी ब्रीच किया, 27,000 जो है यहाँ पे तक आई मार्केट। फिर इसके बाद इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाइए, 25 पे भी आ जाए, 24 पे भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी जो मैं आपको मंथ, अभी भी अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई इतने जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको, जैसे मैंने मंथली रैपअप लेता हूँ, ये मैंने मंथली रैपअप निकाला है। ठीक है ना, चले मैं आपको और भी इजी कर देता हूँ, इंडिकेशन और भी आपको मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ये एक चैनल, इसको बॉडी को ले लेते हैं, चले इसकी हम ये वाली बॉडी इसकी ले लेते हैं। अभी तक ये इसी के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, ये यहां से ले लेते हैं। ठीक है, बॉडी को यहां से, ये आ गई इसकी बॉडी। ठीक है, तो अभी हम देखें तो ये एक चैनल चला आ रहा है, इसी के यहाँ पे सपोर्ट कई दफा लिया है, यहाँ पर भी आया है ये इंडेक्स। तो अब जो सपोर्ट नजर आ रही है वो एग्जैक्टली देखें, इसका जो लोअर बैंड है 41,500 है। ठीक है, वही अगेन अगर ये इसको नीचे, इसको ब्रीच करता है, इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये 39,500 जो है आपका रिटेस्ट हो सकता है दोबारा। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेक डाउन मिलता है अगेन तो फिर ये 37,400 एक्सपोज हो जाएगा। और एक्सपोज का मतलब है सूनर लेटर ये इसको ये रिटेस्ट होना होता है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि 43,200 का लेवल एक्सपोज हुआ है, वो रिटेस्ट हुआ, आपके सामने ही है। बल्कि अब 42,150 भी आ गया है। तो बस यही है अभी इस वक्त देखें सूरत हाल। मंथली मैंने आपको बता दी है, कॉशियस रह के काम करें। साइडवेज इस वक्त मार्केट है मंथ पे। ठीक है, और लेवल इसका जो क्रूशियल लेवल है 41,500 का है। इसको हमेशा आप अभी अभी से नोट कर लें, 41,500। इसके नीचे आती है मार्केट तो ज्यादा कुछ एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं, उसको वेट करेंगे। अगर ब्रेक करता है तो फिर हम ये 39,500 और 47,000 और 37,421 ये हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।